हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.3 हमें दिया है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट दिया है। इसका फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, उसका दोस्तों थर्ड पार्ट ये है। तो इन सभी में हमें क्या करना है, इन सभी में इनका बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों, हमें क्या दिया है। सबसे पहले 10 उसके बाद कोमा 60 उसके बाद कोमा फिर 43। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। 3 है, इनका वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है दोस्तों। ओके, पर इनका वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, देखिए इसको हम मानेंगे यहाँ पे जो ये 1 है इसको मानेंगे हम x1। ओके, और ये 0 है इसको मानेंगे हम y1। इसी तरीके से इसको x2 और इसको y2, इसको x3 और इसको y3। ओके दोस्तों, और सभी का वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। उसके बाद साइड का साइन होता है, उसके अंदर क्या होता है देखिए x1 x2 x3। x1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ से देखिए x1 का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। उसके बाद क्या है x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए कौन सा है, ये है मतलब 6। उसके बाद क्या है x3 का वैल्यू क्या है दोस्तों 4। उसके बाद क्या है दोस्तों y1 y2 y3। तो y1 का वैल्यू क्या है 0। उसके बाद क्या है y2 का वैल्यू दोस्तों क्या है 0। उसके बाद y3 का वैल्यू क्या है 3। उसके बाद क्या है दोस्तों 1 1 1। तो हमने दोस्तों सभी का सभी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख लिया। उसके बाद देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सबसे पहले 1/2। अब हमें दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें इसका यहाँ पर प्रसार करना है। या तो आप R1 के कीजिए, R2 या R3 या फिर C1 C2 C3 किसी भी अनुदिश का प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों करूँगा R1 के अनुदिश, ये होता है हमारा R1। तो लिखूँगा यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ओके, सबसे पहले R1 में 1 है। ओके, तो हमें यहाँ पे 1 को लेना है। पहले यहाँ पर एक ब्रैकेट दीजिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों और R1 में क्या है 1 है, तो यहाँ पे आपको 1 को लिखना है। ओके, और फिर ब्रैकेट दीजिए। अब ये देखिए कि 1 के सामने कौन कौन सी लाइन आ रही है। ओके दोस्तों, ये देखिए कि इस 1 के सामने ये जो 1 है, इस 1 के सामने कौन कौन सी लाइन आ रही है। एक तो दोस्तों ये आ रही है। ओके, ये यहाँ पर थोड़ा सा लाइन किया इस पर, और दूसरी लाइन दोस्तों ये आ रही है। ओके, तो जोन से भी लाइन आ रही है उसको छुपा लीजिए। जैसे एक तो दोस्तों हमारी लाइन ये थी, इसको छुपा लीजिए, और दूसरी लाइन हमारी दोस्तों ये थी, इसको यहाँ पर छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद देखिए कौन सा नंबर बचा, एक तो 0 बचा और एक 1 और एक 3 और एक 1 बचा। ओके, तो सबसे पहले इस 0 का गुना इसके साथ कीजिए। उसके बाद इस 3 का गुना कीजिए इस 1 के साथ। ओके, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 0 का गुना कीजिए 1 के साथ, तो आएगा 0। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पे दोस्तों आएगा 0। और जैसे इसका गुना मैंने इसके साथ किया, गुना करने के बाद क्या होता है हमेशा दोस्तों माइनस लगता है। क्या लगता है, माइनस लगता है। उसके बाद इस 3 का कीजिए 1 के साथ, तो 3 ही कम 3। ओके, ये तो हो चुका। ओके, अब उसके बाद देखिए R1 में क्या आ रहा है, इसको तो हमने कर चुका। उसके बाद अगला नंबर कौन सा है 0 है, तो अब इस 0 को लीजिए। ये जो 0 है दोस्तों अब इसको लीजिए, इसको मैंने गोला लाइन किया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता है हमारा प्लस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन होता है, और यहाँ पर ये प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पर हमने 0 लिया, मतलब हमें माइनस का 0 लेना है। तो माइनस का हमें क्या लेना है 0 लेना है। ओके, अब देखिए, अभी देखिए इस 0 के सामने कौन सी लाइन आ रही है। एक तो दोस्तों 0 के सामने यही लाइन आ रही है और दूसरी ये लाइन आ रही है। ओके, तो एक तो ये आ रही थी और दूसरी दोस्तों ये आ रही थी, इसको छुपा लीजिए। छुपाने के बाद देखिए कौन सा नंबर बचा, एक तो 6 बचा, एक 1 4 और 1। ओके, सबसे पहले 6 का गुना कीजिए 1 के साथ, तो 6 ही कम 6। उसके बाद क्या होता है हमेशा माइनस लगता है। उसके बाद 4 ही कम 4। ओके, ये भी दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका। उसके बाद क्या आता है हमारा 1 आता है, लेकिन यहाँ पर प्लस का 1 होता है, तो प्लस का 1 ले लीजिए। अब ये देखिए दोस्तों कि इस वाले 1 के सामने ये जो हमारा 1 है, इसके सामने कौन सी लाइन आ रही है। इस 1 के सामने एक तो ये आ रही है, इसको छुपा लीजिए। ओके, और दूसरी दोस्तों इस 1 के सामने ये भी आ रही है, तो इसको भी आप छुपा लीजिए। छुपाने के बाद देखिए कौन सा नंबर बचा, एक तो 6 0 4 3। सबसे पहले इसका गुना क्या कीजिए, तो 6 या 18। उसके बाद हमेशा माइनस लगता है, 4 0 0।
ओके, और यहाँ पर एक ब्रैकेट बंद कीजिए। अब इसको सभी को सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर यहाँ पर क्या है ब्रैकेट, यहाँ पर 1, 0 - 3, यहाँ पर माइनस का 3, उसके बाद यहाँ पर माइनस का 0, 6 - 2, यहाँ पर आएगा 2, वो दोस्तों 6 - 4 2 आएगा, यहाँ पर प्लस का 1, 18 - 0, यहाँ पर 18 रहेगा। ओके, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, देखिए माइनस का गुना बंद कर कीजिए, तो 3 × 3 माइनस का 3, 0 कीजिए 2 के साथ आएगा 0, उसका इसका कीजिए इसके साथ आएगा प्लस का 18। ओके, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए 18 प्लस का माइनस का 3 तो कितना आएगा प्लस का 15, प्लस का 15 गुना बंद कर कीजिए आएगा 15/2, और इसको हम लिखेंगे वर्ग इकाई, क्योंकि दोस्तों ये एरिया है, वर्ग इकाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हमें क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट हमें दिया है सबसे पहले 2 7, उसके बाद कॉमा 1 1, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 10 8। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट हमें दिया है सबसे पहले 2 7, उसके बाद कॉमा 1 1, उसके बाद कॉमा 10 8। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमें दिया है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो उसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमारा फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है सबसे पहले 1/2, फिर सारणी का साइन होता है, उसके बाद x1 x2 x3, उसके बाद y1 y2 और y3, उसके बाद 1 1 1 होते हैं। ओके दोस्तों, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले की सहायता से ही हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखिए उसके बाद आगे क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ पर ये x1 x2 x3 है। ओके, तो इसमें हमें देखना होता है कि इसमें x1 का वैल्यू कौन सा है और x2 का कौन सा है और दोस्तों x3 का कौन सा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए y1 y2 y3 है। तो इसमें दोस्तों जो हमारे बिंदु है इसमें हमें देखना होता है कि इसमें y1 का वैल्यू कौन सा होता है और y2 का कौन सा होता है और y3 का कौन सा होता है। ओके दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले देखिए इसको हम जो है ये 2, इसको हम x1 मानते हैं, इसको हम x1 मानेंगे और 7 को y1। ओके, x1 y1 और इसको x2 और y2 और इसको x3 और y3। ओके, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके, इसको दोस्तों आप इस तरीके से मान लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं हम ये सारा का सारा वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर त्रिभुज बनाइए, बराबर 1/2, सारणी का साइन दीजिए। उसके बाद x1 का वैल्यू देखिए क्या है, x1 का वैल्यू हमारा 2 है, उसके बाद x2 का 1, x3 का 10। ओके, उसके बाद क्या होगा y1 का 7, y2 का 1, y3 का 8। उसके बाद क्या है 1 1 1 1 1 और 1। ओके दोस्तों, तो सभी वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में रख लिया। उसके बाद आगे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसका करेंगे हम प्रसार। तो पहले एक ब्रैकेट दीजिए। प्रसार दोस्तों आप किसी के बिंदु से कर सकते हैं, या तो आप R1 R2 R2, या तो दोस्तों आप R1 R2 R3, या फिर C1 C2 C3, किसी भी अनुदिश का प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोस्तों कर रहा हूँ R1 के अनुदिश, तो लिखूंगा R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ओके दोस्तों, अब ये देखिए कि R1 में सबसे पहले कौन सा रहा है। देखिए दोस्तों ये हमारा R1 होता है, ये वाला। ओके, इसको देखिए ये दोस्तों हमारा R1 होता है। ओके, ये हमारा R1 होता है। तो पहले देखिए कि R1 में सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है। तो R1 में सबसे पहले दोस्तों 2 आ रहा है, उसके बाद 7 आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है। तो पहले सबसे पहले टारगेट दोस्तों इस 2 को कीजिए। ओके, और यहाँ पर दोस्तों प्लस होता है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस होता है। तो सबसे पहले हमने इस 2 को लिया। अब ये देखिए कि इस 2 के सामने कौन सी लाइन आ रही है, मतलब ये 2 के सामने कौन कौन सा नंबर आ रहा है। एक तो दोस्तों ये आ रहा है, ओके, और दोस्तों दूसरा हमारा ये आ रहा है। ओके,
तो इसी सभी को हमें यहाँ पे छुपाना है। और छुपाने के बाद देखिए इसका गुना इसके साथ कीजिए और इसका गुना इसके साथ कीजिए। तो पहले एक ही कम एक, यहाँ पर पहले 2 को लिखिए इसको, अब एक ही कम एक, उसके बाद क्या होता है माइनस लगता है अब इसका इसके साथ, तो 8 एक कम 8। ओके, यहाँ पर ये प्लस का 8 होगा। ये तो दोस्तों हो चुका 2, उसके बाद क्या लेंगे 7 लेंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्लस होता है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। ओके, तो यहाँ पर माइनस का 7 लीजिए, माइनस का 7 हमने यहाँ से लिया। अभी देखिए दोस्तों कि इस 7 के सामने कौन सा नंबर आ रहा है, इस वाले 7 के सामने कौन सा नंबर आ रहा है। एक तो दोस्तों ये आ रहा है, इसको छुपाना है, और दूसरा ये आ रहा है, इसको भी छुपाना है। छुपाने के बाद 1 का 1 के साथ, तो एक ही कम एक, उसके बाद होता है माइनस 10 ही कम 10। ओके, ये भी दोस्तों हमारा क्लियर हो चुका। उसके बाद क्या है प्लस का 1, हमें यहाँ पे लेना है प्लस का 1। ओके, अब इस 1 के सामने देखिए कौन सी लाइन आ रही है, एक तो ये आ रही है, इसको छुपा लीजिए, और दूसरी ये भी आ रही है, इसको भी यहाँ से छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद इसका गुना इसके साथ, तो 1 8 8, तो यहाँ पे लिखिए दोस्तों 8। ओके, उसके बाद गुना करने के बाद हमें से क्या होता है माइनस लगता है, और 10 ही कम 10, और यहाँ पर ये ब्रैकेट दे दीजिए। ओके, अब आगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 - 8 कितना हुआ माइनस का 7, उसके बाद यहाँ से माइनस का 7, 1 - 10, यहाँ पर माइनस का 9, यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर 8 - 10, यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा। उसके बाद देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ से 7 दूनी 14, लेकिन माइनस का यहाँ से 14 हुआ, 7 3 63, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 63, प्लस और माइनस माइनस, तो 2 ही कम 2, माइनस का 2। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखिए दोस्तों इसको और इसको ऐड कीजिए, तो माइनस का 14 और माइनस का 2 कितना हुआ माइनस का 16 हुआ। ओके, और माइनस का 16 और प्लस का 63 कितना हुआ दोस्तों, प्लस का कितना हुआ दोस्तों, प्लस का 47 हुआ। ओके, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसका गुना क्या कीजिए, तो आएगा 47/2, इसको हम क्या लिखेंगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ओके, ये दोस्तों इसका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमें दिया है। सबसे पहले माइनस का 2 माइनस का 3 कोमा 3 2 कोमा माइनस का 1 माइनस का 8। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमें दिया है दोस्तों। सबसे पहले माइनस का 2 माइनस का 3 कोमा 3 2 कोमा माइनस का 1 माइनस का 8। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या कीजिए, इसमें सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिए। तो लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है सबसे पहले 1/2 होता है, फिर सारणी का साइन दीजिए, यहाँ पर x1 x2 और यहाँ पर दोस्तों x3, उसके बाद यहाँ पर y1 y2 और यहाँ पर ये y3, यहाँ पर 1 1 और 1 होता है। ओके, ये दोस्तों हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले की सहायता से ही हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ओके, तो देखिए इसको आप x1 मानिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। ओके, और सभी का सही वैल्यू दोस्तों इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सबसे पहले 1/2 सारणी का साइन दीजिए। अब देखिए x1 का वैल्यू क्या है माइनस का 2 है, उसके बाद x2 का 3, इसके स्थान पर मतलब x2 का 3, उसके बाद क्या है x3 का माइनस का 1, उसके बाद क्या है y1 का माइनस का 3, उसके बाद y2 का 2, उसके बाद y3 का माइनस का 8।
उसके बाद 1 1 1। ओके, हमने दोस्तों सभी का वैल्यू इसमें रख लिया। वैल्यू रखने के बाद हम इसका क्या करेंगे, हम इसका प्रसार करेंगे R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3, किसी के भी अनुदिश का प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ मैं यहाँ पे करूँगा दोस्तों R1 के अनुदिश। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिखूँगा R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ओके, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो इसको लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले 1/2 दीजिए और एक यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए। अब R1 के अनुदिश कर रहे हैं, मतलब इसके अनुदिश, ये होता है हमारा R1। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसको लिखिए कि यहाँ पर क्या हमारा क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर ये प्लस होता है। तो सबसे पहले प्लस और माइनस, माइनस ही होगा, तो माइनस का 2 को लीजिए, माइनस के 2 को यहाँ से लीजिए। ओके, माइनस का 2 लेने के बाद अभी देखिए कि इस 2 के सामने कौन सी लाइन आ रही है दोस्तों, इस वाले 2 के सामने देखिए। तो इस 2 के सामने दोस्तों एक तो ये लाइन आ रही है और दूसरी दोस्तों ये वाली लाइन आ रही है। ओके, तो जैसे ये लाइन आ रही है, एक तो दोस्तों ये थी और दूसरी ये थी, जिससे ये लाइन थी दोस्तों इसको यहाँ से छुपाना है, और छुपाने के बाद जौन सा भी नंबर बचेगा दोस्तों उसको आपस में गुना करना है। जैसे ये बचा, इसका इसके साथ कर दीजिए और इसका इसके साथ कर दीजिए। तो चलिए करते हैं, तो 2 एकम 2, उसके बाद गुना करने के बाद माइनस लगता है, 8 एकम 8, लेकिन माइनस का 8, तो क्या होगा दोस्तों माइनस का 8, लेकिन माइनस और माइनस प्लस, प्लस का यहाँ पे 8 लिख दीजिए। उसके बाद ये तो हो चुका, उसके बाद क्या होगा, माइनस का 3 लेना है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही माइनस होता है, तो ये वाला माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ। अब देखिए इस 3 के सामने देखिए कौन सी लाइन है। ओके, इस वाले 3 के सामने एक तो यही है और दूसरी दोस्तों ये है, वो दोस्तों सॉरी, एक तो ये है और दूसरी ये है। ओके, अब देखिए 3 एकम 3 क्या होता है, माइनस लगता है, 1 एकम 1, लेकिन माइनस का 1। ओके, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हुआ। ओके, ये भी हो चुका दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, प्लस का 1 लेना है, तो प्लस का 1 लिया। अब इस 1 के सामने कौन सी लाइन रही है, इस वाले के सामने एक तो ये है और दूसरी ये है। ओके, इसको छुपाना है, छुपाने के बाद इसका गुना इसके साथ, तो 8 या 24, माइनस का 24, माइनस का 24, उसके बाद लगता है माइनस, और 1 दूनी 2, माइनस का 2, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस हुआ, प्लस का 2। ओके, यहाँ पर दोस्तों जगह थोड़ी कम है। ओके, अब उसके बाद देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, अब यहाँ पर माइनस का 2, 8 और 2 10, यहाँ पर प्लस का 3, यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर माइनस का 24 और यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पर माइनस का 22 बचेगा। ओके, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, मतलब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, अब 10 दूनी 20, लेकिन माइनस का 20, प्लस 3 चौक 12, यहाँ पर 22 एकम 22, लेकिन माइनस का 22, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस का 20 और माइनस का 42 कितना हुआ, वो दोस्तों सॉरी, माइनस का 20 और माइनस का 22 क्या हुआ, माइनस का 42 हुआ। माइनस का 42 और प्लस का 12 कितना हुआ, माइनस का 30 हुआ। ओके, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और फिर इसका गुना क्या कीजिए, तो आएगा माइनस का 30/2, इसको कैंसिल कीजिए, कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 15 आएगा। लेकिन दोस्तों देखिए ये जो दोस्तों एरिया होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे प्लस का, यहाँ से दोस्तों इसको लिखेंगे प्लस का 15 और इसको लिखेंगे वर्ग इकाई, क्योंकि दोस्तों ये कि एरिया है, वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन समय दिया है, दर्शाए कि बिंदु ए B प्लस सी, बिंदु B C प्लस ए और बिंदु C A प्लस B संरेख है। ओके दोस्तों, वो क्या है, वो संरेख है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों संरेख होता क्या है, तो दोस्तों संरेख का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद हमारा आंसर जो है दोस्तों वो 0 आना चाहिए, तब ये संरेख होगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन समय दिया है, दर्शाए कि बिंदु ए
बिंदु ए कोमा बी प्लस सी, उसके बाद बिंदु बी कोमा सी प्लस ए, उसके बाद बिंदु सी कोमा ए प्लस बी। ओके दोस्तों, वो क्या है, वो संरेख है। ओके, संरेख का मतलब दोस्तों क्या है कि इसमें हमें दोस्तों क्या प्रूफ करना है, हमें दोस्तों प्रूफ 0 करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो भी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है 1/2। सबसे पहले यहाँ पर सारणी का साइन दीजिए, यहाँ पर x1 x2 और x3, y1 y2 और y3, यहाँ पर 1 1 और 1। ओके दोस्तों, ये हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको आप, ये जो a है इसको आप x1 मानिए, और इसको b प्लस सी को आप y1 मानिए, इसको x2 और इसको y2, और इसको x3, और ये दोस्तों a प्लस बी है, इसको आप y3 मानिए। ओके, और सभी का सही वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले 1/2 सारणी का साइन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, x1 का वैल्यू कितना है, a। ओके, उसके बाद क्या है x2 का वैल्यू कितना है, b। उसके बाद क्या है x3 का वैल्यू c। ओके, उसके बाद y1 का वैल्यू कितना है, b प्लस सी, तो b प्लस सी। उसके बाद y2 का वैल्यू c प्लस a। उसके बाद क्या है y3 का वैल्यू a प्लस b, और फिर 1 1 1। ओके दोस्तों, हमने इसको कर लिया। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें देखिए हम इसमें करेंगे C1 में काम, C1 में हम इसमें काम करेंगे। क्या काम करेंगे, अगर हम C1 को C2 से ऐड कर दें, अगर हम दोस्तों C1 को C2 से जोड़ दें, तो देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी दोस्तों a प्लस बी प्लस सी। ओके, तो चलिए करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले 1/2 सारणी का साइन दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, C1 में काम कर रहे हैं, मतलब ये हमारा C1 होता है, इसमें काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, C1 को C2 से ऐड कर रहे हैं। तो C1 हमारा a है, उसके बाद प्लस, और C2 हमारा b प्लस सी है, तो b प्लस सी। उसके बाद C1 हमारा b है प्लस, और C2 हमारा c प्लस a है। ओके, उसके बाद C1 हमारा c है प्लस, और C2 हमारा a प्लस b है। ओके, और C2 कैसे लिख देना है, क्योंकि काम हमने सिर्फ दोस्तों C1 में किया है। तो C2 हमारा b प्लस सी, c प्लस a प्लस b, और यहाँ पर 1 1 1। ओके, अब ये देखिए दोस्तों कि C1 से हमारा क्या कॉमन है, तो आप देखिए देखिए C1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी, तो ऐसा करिए दोस्तों, C1 से a प्लस बी प्लस सी यहाँ से दोस्तों आप कॉमन ले लीजिए। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, हमने यहाँ से दोस्तों कॉमन लिया a प्लस बी प्लस सी, और अंदर बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, क्योंकि हमने दोस्तों यहाँ से कॉमन लिया है। और यहाँ पर b प्लस सी, यहाँ पर c प्लस a, और यहाँ पर a प्लस b, और यहाँ पर 1 1 1। ओके, उसके बाद देखिए आगे दोस्तों, सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2। ओके, उसके बाद देखिए a प्लस बी प्लस सी। अभी देखिए दोस्तों, इसमें देखिए एक दोस्तों हमारे एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका 2 रो या 2 कॉलम समान हो, उसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। ओके दोस्तों, एक ऐसे दोस्तों हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 में जो हमने पढ़ा था, उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी थी कि किसी सारणिक का 2 रो या 2 कॉलम अगर समान हो, उसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों, उसका वैल्यू 0 होता है। तो आप इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर C1 बराबर है किसके दोस्तों, C3 के। यहाँ पर C1 दोस्तों बराबर है C3 के, तो इसका वैल्यू दोस्तों कितना होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी लगती है दोस्तों कि किसी सारणिक का 2 रो या 2 कॉलम, जैसे 2 कॉलम दोस्तों समान है 1 1 1 1 1 1,
समान हो तो उसका वैल्यू दोस्तों 0 होगा। तो इस पूरे का वैल्यू कितना होगा, इस पूरे का वैल्यू दोस्तों 0 होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए सारणी का साइन वो दोस्तों त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2। ओके, अब इसका गुना देखिए दोस्तों, इसका गुना इसके साथ कीजिए, मतलब ये तो 0 ही रहेगा, और इसका भी गुना आप इसके साथ कीजिए तो ये सब पूरा 0 होगा दोस्तों। ओके, तो संडे दोस्तों क्या बोलते हैं कि संडे हमें क्या प्रूफ करना था, हमें 0 ही दोस्तों प्रूफ करना था, तो इसलिए दोस्तों ये आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 3 नंबर क्वेश्चन समय दिया है, प्रतीक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाइयाँ हैं जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 पार्ट दिया है, इसका फर्स्ट पार्ट ये है और इसका सेकंड पार्ट दोस्तों ये है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया है K0, उसके बाद कोमा 40, 02। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट दोस्तों में दिया है K0, उसके बाद 40, उसके बाद 02। ओके दोस्तों, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट हमें ये दिया है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में त्रिभुज क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाइयाँ जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। ओके, हमें इसमें दोस्तों के का मान निकालना है। ओके, हमें दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें इसमें के का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें आप ऐसा करिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो ये फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 सारणी का साइन, यहाँ पर x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। ओके दोस्तों, इसी फॉर्मूले की सहायता से ही हम इसमें के का मान निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे करते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, आप इसको x1 मानिए, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, इसी तरीके से इसको x3 और इसको y3। ओके, और सभी का वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो चलिए रखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 सारणी का साइन, यहाँ पर x1, x2, x3। x1 का वैल्यू क्या है k, x2 का 4, x3 का 0, उसके बाद y1 का 0, y2 का 0 और y3 का 2, उसके बाद 1, 1 और 1। ओके दोस्तों, तो सभी का वैल्यू मैंने दोस्तों इसमें रख लिया। उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, हमें दोस्तों इसका यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर इसका प्रसार करना है। ये तो आप R1 के कर सकते हैं, या फिर आप R2 के, या फिर R3 के, या फिर दोस्तों आप C1 के, C2 के, C3 के, किसी के भी अनुदिश का प्रसार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोस्तों करूँगा C2 के अनुदिश। ओके, यहाँ पे मैं लिखूँगा C2 के अनुदिश प्रसार करने पर, C2 के अनुदिश प्रसार करने पर। ओके, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। सबसे पहले यहाँ पर एक ब्रैकेट दीजिए। तो C2 कौन सा है दोस्तों, C2 हमारा ये है। तो पहले दोस्तों 0 को लीजिए। तो जैसे आप 0 को लोगे और उसका गुना किसी के साथ भी करेंगे तो सब 0 होगा। उसके बाद आप इस 0 को लोगे, तो जैसे हम इस 0 को लेंगे और इस 0 का गुना किसी के साथ भी करते हैं तो वो 0 हो जाता है, मतलब वो 0, 0 बन जाता है। तो ये भी सब 0 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए ये तो सब हो चुका। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है हमारा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर ये प्लस। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे 2 को लेंगे, मतलब यहाँ पर माइनस का 2 होता है। तो आप यहाँ पे माइनस का 2 लीजिए। ओके, अब इस 2 के सामने देखिए कौन सी लाइन आ रही है, इस 2 के सामने एक तो ये आ रही है और दूसरी ये आ रही है। तो इसको छुपा लीजिए, इसको और इसको दोस्तों छुपाना है। छुपाने के बाद इसका गुना इसके साथ कीजिए और इसका इसके साथ कीजिए। तो पहले दोस्तों आप इसका इसके साथ कीजिए, तो के का गुना 1 के साथ कीजिए तो आएगा के। उसके बाद लगता है माइनस, और 4 एकम 4। ओके, अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ पर ब्रैकेट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस 2 का कीजिए के साथ तो आएगा माइनस का 2k, माइनस का 2k, और इस -2 का कीजिए -4 के साथ आएगा प्लस का 8। ओके, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए इसको इसके साथ भाग दीजिए और इससे इसको काटिए दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आएगा माइनस का k,
प्लस का 4। ओके, यहाँ पे दोस्तों क्या है, माइनस का के और प्लस का 4, और ये क्या है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, यहाँ पर क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है दोस्तों, माइनस का के और प्लस का 4। ओके, अब देखिए हमें दिया था, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों बुक में, इसमें यहाँ पर हमें दिया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। ओके, कितना है दोस्तों, 4 वर्ग इकाई है। तो एक बार दोस्तों आप ऐसा करिए, एक बार 4 को दोस्तों आप लीजिए प्लस में, और एक बार दोस्तों आप 4 को लीजिए माइनस में। ओके, एक बार प्लस में और एक बार दोस्तों माइनस में लीजिए। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले प्लस में लीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, यहाँ पर 4 प्लस का लीजिए। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसके स्थान पर ये प्लस का 4 लिया, और फिर बराबर में कितना है, माइनस का के और प्लस का के। ओके, अब हमें यहाँ से दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ से इसका के का वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, इस माइनस के को अकेला कीजिए। तो माइनस के को मैंने अकेला किया, तो यहाँ पर दोस्तों होगा 0, क्योंकि के का वैल्यू 0 होगा, कि जो है 4 वो ये जो 4 है वो इधर आएगा। तो 4 माइनस 4, तो माइनस का के बराबर 0, या इसको लिख सकते हैं हम के बराबर 0। ओके, तो के का वैल्यू दोस्तों कितना है, हमारा 0 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का 4 लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना लेंगे अब की बार, माइनस का 4। तो माइनस का 4 बराबर माइनस का के प्लस का 4। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ से हमें के का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर माइनस का के बराबर यहाँ पर होगा माइनस का 4 और माइनस का 4। तो माइनस का के बराबर यहाँ पर माइनस का 8। इस माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हुआ, यहाँ पर के का वैल्यू आएगा दोस्तों 8। ओके, यहाँ पर के का वैल्यू दोस्तों 8 आया। तो ये है दोस्तों इसके आंसर। तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमें दिया है माइनस का 2 0 फिर 0 4 फिर 0 के। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमें दिया है माइनस का 2 0 फिर 0 4, उसके बाद है दोस्तों 0 के। ओके, ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। तो इसमें भी दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें भी हमें वही वैल्यू निकालना है, जैसे त्रिभुज क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो पहले आप इसमें ऐसा करिए, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सबसे पहले 1/2, फिर सारणी का साइन होता है x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3 1 1 1। ओके दोस्तों, हमने इसको फॉर्मूले को यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें ऐसा करिए दोस्तों, इसको आप x1 मानिए, इसको y1, और इसको x2, और इसको y2, इसको x3, इसको y3। ओके दोस्तों, सभी का वैल्यू यहाँ पे इसमें रख दीजिए फॉर्मूले में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सारणी के अंदर क्या है x1 का वैल्यू कितना है, माइनस का 2, फिर x2 का यहाँ पर 0, फिर x3 का यहाँ पर 0 है। उसके बाद y1 का कितना है 0, y2 का 4, y3 का दोस्तों k। ओके, और फिर यहाँ पर 1 1 1। ओके, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसका दोस्तों प्रसार करना है। ये तो आप R1 के कीजिए, R2 या R3 के। तो यहाँ पे दोस्तों मैं करूँगा C1 के अंदर, क्यों करूँगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 0 0 है। तो जैसे हम 0 को लेंगे तो उसका गुना किसी के साथ करते हैं वो भी 0 होगा। उसके बाद जैसे हम इस 0 को लेंगे उसका गुना किसी के साथ भी करते हैं तो वो भी सब 0 होगा। तो इसलिए दोस्तों इसमें थोड़ा आसान हो जाएगा C1 के अंदर करने पर। तो लिखिएगा C1 के अंदर प्रसार करने पर, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ओके, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखिए सबसे पहले C1 में क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 2। ओके, अब माइनस का 2 लिया, इस -2 के सामने देखिए कौन सी लाइन रही है, एक तो ये आ रही है और दूसरी दोस्तों ये आ रही है। तो इसका गुना क्या है, तो 4 × 4 माइनस के का 1 के साथ आएगा के, और इन 0 को लेकर सब 0 0 होगा, इसको इसलिए हम नहीं लेते दोस्तों। ओके, तो त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2। उसके बाद देखिए यहाँ पर -2 का कीजिए क्या, तो आएगा माइनस का 8, और यहाँ पर प्लस का 2 के, प्लस का 2 क्या आएगा दोस्तों। ओके, उसके बाद त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर, अब इसको इससे भाग दीजिए और इसको इससे भाग दीजिए, तो यहाँ पर आएगा -4
और यहाँ पर प्लस का के। ओके दोस्तों, और ये क्या है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों कितना है, यहाँ पर माइनस का 4 प्लस का के है। ओके, तो यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 4 दिया हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाइयाँ है। तो कितना है दोस्तों, 4 वर्ग इकाइयाँ है। तो एक बार प्लस में 4 लेना है, एक बार माइनस में 4 लेना है। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 4 वर्ग। सबसे पहले प्लस में 4 लीजिए, बराबर कितना है, माइनस का 4 और प्लस का के। ओके, यहाँ से दोस्तों इसको यहाँ से के का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर माइनस का 4 प्लस का के लिखिए और बराबर 4 लिखिए। तो यहाँ पर के कितना होगा, के बराबर यहाँ पे दोगे दोस्तों 4, यहाँ पर माइनस था, इधर से अब इस पार गया प्लस का 4, तो के का वैल्यू दोस्तों 8 हुआ। ओके, के का वैल्यू हमारा 8 आया। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें माइनस का 4 लेना है। माइनस का 4 बराबर माइनस का 4 प्लस का के, तो माइनस का 4 प्लस का के बराबर ये माइनस का 4 है। इधर हमें के का वैल्यू निकालना है, तो के को अकेला कीजिए, के बराबर यहाँ पर ये माइनस का 4 और ये प्लस का था, ये दोस्तों माइनस का था, इधर से जब इस पार गया है तो किसका होगा, प्लस का 4 होगा। तो के का वैल्यू दोस्तों कितना है, 0 है। ओके दोस्तों, ये हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों में दिया 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में दोस्तों में 2 पार्ट दिए। इसका फर्स्ट पार्ट है सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ओके, हमसे दोस्तों क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है दोस्तों, सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु 1, 2 तथा बिंदु 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें दोस्तों इसमें वे वाला फॉर्मूला लगा देना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और सारणिक करना जो भी वैल्यू था उसको लिख देना है। तो चलिए फॉर्मूले को लिखते हैं। हमारा फॉर्मूला था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सारणिक का साइन दीजिए, यहाँ पर x1, x2, x3, उसके बाद यहाँ पर y1, y2 और यहाँ पर दोस्तों y3, यहाँ पर 1, 1 और 1। ओके, इसी फॉर्मूले की सहायता से ही दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण क्या करेंगे दोस्तों, मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। ओके, तो अब देखिए इसको दोस्तों आप मानिए x1 और इसको y1। ओके, और इसको दोस्तों आप मानिए x2 और इसको मानिए आप y2। ओके, और दोनों का सभी का वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो चलिए रखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सारणिक का साइन दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है x1, इसमें देखिए x1 का वैल्यू कौन सा है, 1 है। उसके बाद x2, इसमें देखिए x2 का वैल्यू कौन सा है, 3। उसके बाद x3 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास नहीं है। ओके, उसके बाद y1 का वैल्यू देखिए इसमें कौन सा है, 2। उसके बाद क्या है y2, इसमें देखिए y2 का वैल्यू कौन सा है, 6। ओके, उसके बाद क्या है 1, 1, 1, 1, 1 और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे भी यहाँ पर 1 लिख दीजिए। ओके, अब यहाँ पर भी दोस्तों कुछ हमने नहीं लिखा और यहाँ पर भी दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। तो सबसे पहले देखिए बुक में कि हमें इसमें क्या याद करना है, हमें दोस्तों इसमें मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ओके, तो मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, अपने ही मन से, ओके दोस्तों ध्यान से देखिए, अपने ही मन से यहाँ पर x लिख दीजिए और यहाँ पर दोस्तों y लिख दीजिए। ओके, अपने ही मन से दोस्तों मैंने यहाँ पर x लिखा और यहाँ पर y लिखा, क्योंकि हमें इसमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ओके, अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पर प्रसार करेंगे, या तो आप R1 के कीजिए, R2 कीजिए, R3 के, या फिर C1, C2, C3 किसी की भी अनुदिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा दोस्तों R1 के अनुदिश। ओके, किसके अनुदिश करूँगा दोस्तों, R1 के। ओके, R1 के यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज दीजिए, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका मतलब 1/2, एक ब्रैकेट दीजिए। यहाँ पर R1 में सबसे पहले क्या आ रहा है, ये है हमारा R1, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 लीजिए। ओके, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पे दोस्तों प्लस होता है। ओके, तो मैंने 1 लिया प्लस का।
अब इस वन के सामने देखिए कौन सी लाइन आ रही है, मतलब इस वन के सामने एक तो ये लाइन जा रही है और दूसरी दोस्तों ये लाइन जा रही है। तो इन दोनों लाइन को ही आपको छुपाना है। ओके, जैसे मैंने इसको, एक तो ये जा रही थी, दूसरी ये थी, इसको छुपाना है। छुपाने के बाद देखिए दोस्तों हमारा कौन सा नंबर बचा, एक तो 6 बचा, एक 1 और एक y और एक 1। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, इस 6 का गुना इसके साथ कीजिए, तो 6 कम 6। फिर क्या करते हैं, हमेशा माइनस लगाते हैं, y का 1 के साथ आएगा y। ओके, ये तो दोस्तों हो चुका क्लियर। उसके बाद 2 लीजिए, लेकिन यहाँ पर माइनस रहता है, तो माइनस का 2 लीजिए। अब इस 2 के सामने एक तो ये लाइन जा रही है और दूसरी ये आ रही है, तो 3 कम 3 माइनस x का 1 के साथ आएगा x। उसके बाद ये भी हो चुका दोस्तों। उसके बाद आया प्लस, यहाँ पर होता है प्लस का 1। अब इसके 1 के सामने एक तो ये और एक ये, इसको यहाँ पे छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद इसका गुना इसके साथ, तो 3y माइनस x का 6 के साथ आएगा 6y 6x। ओके, अब आगे देखिए, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ पर 1 का गुना इसके साथ कीजिए, 1 का 6 के साथ कीजिए, आएगा 6 माइनस का 1 का y के साथ आएगा माइनस का y। ओके, अब यहाँ पे -2 का 3 के साथ गुना कीजिए, तो 2 3 6, लेकिन माइनस का 6। अब इसका कीजिए इसका, तो 2x आएगा, लेकिन माइनस और माइनस प्लस हुआ, प्लस का 2x। अब ये भी दोस्तों हो चुका। अब प्लस का 1 का कीजिए इसके साथ, तो आएगा प्लस का 3x। अब प्लस का 1 का कीजिए माइनस का 6x के साथ, तो माइनस का 6x ही रहेगा फिर। ओके, अब आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले 1/2। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 6 है, आपस में कैंसिल हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों प्लस का 2x और प्लस का 3x। ओके, इन दोनों को देखिए, प्लस का 2x प्लस का 3x कितना हुआ, प्लस का दोस्तों 5x हुआ। ओके, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा गलती हो चुका है, उसके लिए दोस्तों सॉरी। देखिए सबसे पहले मैंने 1 का गुना 3y के साथ किया था, तो यहाँ पर ये 3y रहेगा। ओके, वाला दोस्तों 3y रहेगा, तो हमने गलती से 3x ले दिया, इसके लिए दोस्तों सॉरी। ओके, यहाँ पर ये 3y और माइनस का 6x है। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर प्लस का 2x और माइनस का 6x है, इसको देखिए। ओके, प्लस का 2x और माइनस का 6x है, तो यहाँ पर माइनस का 4x रहेगा, ये माइनस का 4x यहाँ पे रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस का y और यहाँ पर प्लस का 3y है, तो ये फिर प्लस का 2y रहेगा, प्लस का 2y ही रहेगा। ओके, अब आगे देखिए, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अब ये 1/2 दोस्तों दोनों में शामिल है, तो इसको सबसे पहले इससे कैंसिल कीजिए और इसी से इसको कैंसिल कीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, माइनस का 2x रहेगा, माइनस का 2x रहेगा और यहाँ पर प्लस का y। ओके, प्लस का क्या रहेगा दोस्तों y, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल हुआ, प्लस का y रहेगा। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस का 2x और प्लस का y। ओके, हमें इसमें क्या करना है, हमें दोस्तों इसमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ओके, किसका करना है दोस्तों, मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने ही मन से यहाँ पर 0 मान लेंगे बराबर के। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 2x और ये प्लस का y है, तो इस -2x को इस बराबर के इस पार लेकर आओ, तो यहाँ पर ये प्लस का y बराबर ये प्लस का 2x। ओके, ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमें दिया है, सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु 3 1 और 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमें दिया है, सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु 3 1 तथा बिंदु 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें दोस्तों क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, सबसे पहले 1/2, उसके बाद सारणी का साइन दीजिए, यहाँ पर x1 x2
x3, y1, y2, y3, 1 1 और 1। ओके दोस्तों, ये हमारा त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें हम दोस्तों इसको मानेंगे हम x1, इसको मानेंगे हम y1 और इसको मानेंगे हम x2, इसको मानेंगे दोस्तों हम y2। ओके, और सभी का वैल्यू दोस्तों हम इसमें रख देंगे। तो चलिए दोस्तों रखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सबसे पहले 1/2 और सारणी का साइन दीजिए। यहाँ पर दोस्तों क्या है, x1 है। इसमें देखिए x1 कौन सा है, x1 ये है, मतलब इसका वैल्यू 3 है। उसके बाद x2 हमारा दोस्तों 9, उसके बाद y1 1, y2 3 और 1 और 1 और 1। ओके दोस्तों, और अपने ही मन से, क्योंकि अपने मन से दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, x लिख लेना है और यहाँ पर दोस्तों हमें y लिख लेना है। क्यों लिखना है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास यहाँ देखिए दोस्तों हमारे पास x3 और y3 का यहाँ पर वैल्यू भी नहीं है। और ऊपर से दोस्तों हमें क्या करना है, हमें मिलान वाले लेखक समीकरण ज्ञात करना है। ओके, तो अपने ही मन से दोस्तों यहाँ पर x लिख लीजिए और यहाँ पर ये y लिख लीजिए। ओके, क्योंकि हम इसमें ज्ञात क्या कर रहे हैं, हम इसमें ज्ञात मिलान वाले लेखक समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब आगे देखिए। अब इसमें हम दोस्तों क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पर प्रसार करेंगे। या तो आप R1 की कीजिए, R2 R3 या फिर C1 C2 C3। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे कर रहा हूँ R1 के अनुदिश। ओके, किससे करूँगा, R1 के अनुदिश यहाँ पर मैं प्रसार कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले लिखिए 1/2 अब R1 में सबसे पहले क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सबसे पहले 3 को लिखिए। ओके, 3 को लेने के बाद अभी देखिए इसके सामने कौन सी लाइन आ रही है, इसके सामने कौन सा नंबर आ रहा है, एक तो ये आ रहा है और दूसरा दोस्तों ये आ रहा है। तो इसी को हमें छुपा लेना है। छुपा लेने के बाद कौन सा नंबर बचा, 3 1 y1। तो इसका गुना कीजिए इसके साथ, तो 3 कम 3। उसके बाद लगता है माइनस, y का कीजिए 1 के साथ आएगा y। ओके, उसके बाद यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पे लीजिए माइनस का y और दोस्तों माइनस का 1। ओके, अब इसके सामने देखिए कौन सी लाइन आ रही है, एक तो ये आ रही है और दूसरी ये आ रही है। तो इसका गुना इसके साथ, तो 9 कम 9 माइनस x का कीजिए 1 के साथ आएगा x। ओके, उसके बाद प्लस का 1। अब इस 1 के सामने देखिए कौन सी लाइन आ रही है, एक तो ये आ रही है और दूसरी ये आ रही है। तो इसका कीजिए इसके साथ, तो आएगा 9y माइनस x का 3 के साथ आएगा 3x। ओके, अब आगे देखिए दोस्तों। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बराबर क्या है यहाँ पर 1/2। अब देखिए 3 या 9 माइनस 3 का y के साथ आएगा 3y। ओके, अब इसका क्या कीजिए, आएगा माइनस का 9 और इसका इसके साथ आएगा प्लस का x। ओके, अब इसका कीजिए इसके साथ आएगा प्लस का 9y और इसका कीजिए इसके साथ आएगा माइनस का 3x। ओके, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब इसको दोस्तों आपस में कैंसिल कर लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 9 है, आपस में कैंसिल हुआ। उसके बाद इसको देखिए दोस्तों। ओके, इसको देखिए, ये माइनस का 3y और ये प्लस का 9y। तो यहाँ पर दोस्तों कितना बचेगा, यहाँ पर ये प्लस का 6y बचेगा। ओके, अब x का देखिए, यहाँ पर प्लस का x, यहाँ पर माइनस का x, यहाँ पर माइनस का 2x बचेगा। ओके, अब इनको आपस में कैंसिल कर दीजिए, इसको इसको इससे कीजिए। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर बचेगा दोस्तों 3y और यहाँ पर बचेगा दोस्तों x। ओके, अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें तो इसमें मिलान वाले लेखक समीकरण याद करना है। तो आप ऐसा करिए, इसके बराबर 0 लिखिए। जैसे 3y माइनस x के बराबर दोस्तों हमें 0 कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे दोस्तों मिलाने वाले लेखक समीकरण याद करना है। तो 3y बराबर क्या होगा, ये माइनस का x था, इस ये इधर से इधर आएगा तो प्लस का x होगा। तो इसका आंसर दोस्तों ये होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं दिया है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन से मैं दिया है, यदि शीर्ष 2,-6, 5,4 और k,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो। ओके दोस्तों, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ओके, हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें दोस्तों k का मान निकालना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है, यदि शीर्ष 2,-6 तथा
5,4 और K,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो हमें इसमें दोस्तों क्या करना है, हमें इसमें K का मान निकालना है। ओके, तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो भी होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है दोस्तों 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ओके दोस्तों, इसी फॉर्मूले की सहायता से ही हम इसमें K का मान निकालेंगे। ओके, अब ये देखिए दोस्तों, इसको हम क्या मानेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। ओके, और सभी का वैल्यू इसमें यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए रखते हैं दोस्तों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सबसे पहले 1/2 सारणिक का साइन, यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू क्या है 2, x2 का 5, x3 का k, उसके बाद y1 का माइनस का 6, y2 का 4 और y3 का कितना है दोस्तों 4 है। ओके, और यहाँ पर 1, ये 1 और ये 1। ओके, सभी में दोस्तों मैंने वैल्यू रख लिया। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम प्रसार करेंगे। आप या तो R1 की कीजिए, R2 या R3 या फिर C1 C2 C3 किसी के भी अनुदिश का प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों करूँगा R1 के अनुदिश, तो यहाँ पे लिखूँगा R1 के अनुदिश। ओके, R1 के अनुदिश में इसका प्रसार कर रहा हूँ। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए। अब ये देखिए R1 में सबसे पहले कौन सा आ रहा है, R1 में सबसे पहले 2 आ रहा है। तो इस 2 के सामने दोस्तों इस कौन सी लाइन आ रही है, एक तो ये आ रही है और दूसरी ये आ रही है। इसको छुपाना है, छुपाने के बाद इसका गुना इसके साथ कीजिए, तो 4 एकम 4। ओके, पहले 2 को लिखे और 4 एकम 4, उसके बाद लगता है माइनस और इसका इसके साथ, तो 4 एकम 4। ओके, उसके बाद ये तो हो चुका दोस्तों। यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर ये प्लस। उसके बाद क्या लेंगे दोस्तों 6 लेंगे, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हुआ प्लस हुआ, तो प्लस का 6 लीजिए। ओके, अब इस 6 के सामने एक तो ये लाइन जा रही है और दूसरी ये वाली लाइन आ रही है, तो इसको छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, तो पहले इसका इसके साथ कीजिए, तो 5 एकम 5, फिर क्या लगता है मान सकते हैं और K का साथ तो आएगा K। ओके, उसके बाद दोस्तों ये भी हो चुका। उसके बाद किसकी बारी है 1 की, तो यहाँ पर प्लस का 1 लीजिए। अब इस 1 के सामने देखिए कौन सी लाइन जा रही है, एक तो ये जा रही है और एक दूसरी ये आ रही है, तो इसको छुपाना है। छुपाने के बाद इसका गुना इसके साथ, तो 5 चौक 20 माइनस और K का 4 के साथ आएगा 4K। ओके, अब आगे देखिए त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ पर 2 चौक 8 माइनस 4 दूनी 8। ओके, अब यहाँ पर प्लस का 6 पंजे 30, 6 का K के साथ कीजिए आएगा माइनस का 6K, उसके बाद प्लस का 20 के साथ कीजिए आएगा प्लस का 20, और फिर दोस्तों यहाँ पर इसका साथ कीजिए आएगा माइनस का 4K। ओके, अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ पर दोस्तों 0 प्लस का 30, और फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए माइनस का 6K प्लस का 20 माइनस का 4K। ओके, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसको देखिए और इसको देखिए दोस्तों, 30 और 20 कितना हुआ 50 हुआ। ओके, यहाँ पर माइनस का 6K, यहाँ पर माइनस का 4K कितना हुआ माइनस का 10K हुआ। ओके, अब इसको इससे भाग दीजिए और इसी को इससे भाग दीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर कितने बार कटा 25 बार। ओके, और यहाँ पर माइनस का 5K। ओके, हमें यहाँ से दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ से दोस्तों इसका क्या करना है K का मान निकालना है। अब यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ये हमने ये लिखा है शॉर्ट में, यहाँ पर ये लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी देखिए बुक में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था। यहाँ पर देखिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 35 वर्ग इकाई था। तो हमें क्या करना है, 35 को एक बार प्लस में लेना है और एक बार दोस्तों हमें माइनस में ले लेना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको प्लस में लीजिए। तो चलिए इसको पहले दोस्तों हम प्लस में लेते हैं।
तो पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर 35 इसके स्थान पर क्या लिख रहा हूँ, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ओके, इसके स्थान पर मैं लिख रहा हूँ दोस्तों प्लस का 35 और बराबर में क्या है 25 माइनस 5k। ओके, अब हमें यहाँ से k का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये माइनस का 5k है, तो इस 25 को दोस्तों आप इधर लाइए। ओके, तो 35, ये 25 जब इधर से इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा ये, और इधर माइनस का 5k। ओके, यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों प्लस का 10 बराबर माइनस का 5k। ओके, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 5k बराबर 10। हमें यहाँ से दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ से k का मान निकालना है। ओके, तो k बराबर दोस्तों क्या होगा, यहाँ से देखिए k का मान यहाँ से निकालिए, तो k बराबर दोस्तों यहाँ से होगा, इसको कैंसिल करिए, माइनस का 5 दूनी 10, यहाँ पे आएगा दोस्तों माइनस का 2। ओके, k का मान कितना है दोस्तों माइनस का 2 आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस 35 लेंगे, तो लिखेंगे अब की बार माइनस लेने पर माइनस का 35 बराबर कितना है 25 माइनस का 5k। ओके, अब ये इसको इधर लाइए, तो माइनस का 35 ये पहले से था, और ये 25 इधर प्लस है, इधर से इस पर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा बराबर माइनस का 5k। ओके, अब माइनस का 35 माइनस का 25 कितना हुआ माइनस का 60 बराबर माइनस का 5k। ओके, इस माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचेगा 60 बराबर 5k, या k बराबर दोस्तों इसको काटिए 12 पंजे 60 मतलब 12 आएगा। ओके, तो क्या k का वैल्यू दोस्तों कितना आया, अब देखिए k का वैल्यू दोस्तों एक तो आया माइनस का 2 और एक आया दोस्तों 12। ओके, इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, देखिए दोस्तों एक तो माइनस का 2 और प्लस का 12, देखिए कौन सा है माइनस का 2 प्लस का 12, इसमें माइनस का 12 है और माइनस का 2 है, लेकिन वहाँ पर माइनस का 12 है, यहाँ पर दोस्तों प्लस का 12 है, इसमें प्लस का 12 ये दोस्तों, और उसके बाद ये माइनस का 2, ये माइनस का 2, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।